नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा, जाने पूजन विधि और भोग। नवरात्र के चौथे दिन नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माँ दुर्गा की पूजा माता कुष्मांडा के रूप में की जाती है। चौथे नवरात्र को चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता कुष्मांडा का पूजन होता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक माना जाता है। उनकी पूजा से धन, शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माँ दुर्गा की पूजा माता कुष्मांडा के रूप में की जाती है। चौथे नवरात्र को चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता कुष्मांडा का पूजन होता है। इस दिन भक्त भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देश भर में धूमधाम से नवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा माँ कुष्मांडा ने अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। माना जाता है जो भक्त माँ के इस रूप की आराधना करते हैं उन पर कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा को किस चीज का लगाते हैं भोग। पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन रॉयल ब्लू रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ होगा। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। फिर माता कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ कुष्मांडा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर ध्यान करें। अब माँ को पीले रंग का वस्त्र, फल फूल, मिठाइयाँ, अक्षत, नैवेद्य, धूप और दीप अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं। अंत में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ से अपनी किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। नवरात्रि का पावन त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। पर्व के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ, व्रत, हवन और कन्या पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सामान्यतः कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि या नवमी तिथि को किया जाता है, लेकिन चूंकि इस बार नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों तक मानी जाएगी, इसलिए लोगों के मन में कन्या पूजन की तिथि और समय को लेकर कई सवाल हैं। इस लेख के माध्यम से हमने कन्या पूजन से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। और पी माता कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन माता की विधिवत पूजा के साथ ही उनका प्रिय भोग भी भक्तों को अर्पित करना चाहिए। माता कुष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है, इसलिए मालपुए का भोग इस दिन माता को लगाना चाहिए। इसके साथ ही दही और हलवे का भोग भी माता को लगा सकते हैं। पी नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माता ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। माता की 8 पूजाएं हैं। उन्होंने धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, कमंडल, गदा और जलमाला को धारण किया है। धार्मिक मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन में खुशहाली आती है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा पाठ और माता की आरती करना बेहद शुभ माना जाता है। 25 सितंबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि 25 सितंबर को पूरा दिन पूरी रात पार करके 26 तारीख की सुबह 9:34 तक रहेगी। गुरुवार के दिन नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हरे को कहा जाता है।
और कुम्हरे की बलि इन्हें बहुत प्रिय है, जिसके कारण भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा नजर आता है, तो 8वें हाथ में जप की माला। कहते हैं इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है, उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल पसंद है। साथ ही परिवार में खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और यश, बल तथा लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ भजन, कीर्तन, कथा और मंत्रों का जप किया जाता है। जानिए पूजा विधि। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने, देसी घी का दीपक जलाएं और माँ को सिंदूर व फूलों की माला अर्पित करें। 5 प्रकार के मौसमी फल, मीठा पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ से जुड़े मंत्रों का जाप करें, आरती करें और भोग प्रसाद अर्पित करें। संध्या के समय व्रत तोड़ने से पहले आरती करें। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही करें। देवी कुष्मांडा कथा। सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था। संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्णतः मौन था। न कोई संगीत था, न कोई ध्वनि, केवल एक गहन मौन। ऐसी स्थिति में त्रिदेवों ने जगत जननी माँ दुर्गा से प्रार्थना की। ब्रह्मांड की माता माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तत्काल ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके मुख की मुस्कान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। अतः अपनी मुस्कान के कारण ही माँ कुष्मांडा को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ का निवास सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की रचयिता माँ कुष्मांडा के मुख का तेज सूर्य को प्रकाशित करता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर सर्वत्र निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजस्वी आभा प्रकट होती है, जो समस्त जगत के कल्याण का संदेश देती है। वे सूर्य के समान तेजस्वी आभा से आच्छादित है। यह आभा केवल आदि शक्ति ब्रह्मांड की माता माँ कुष्मांडा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। माँ का आह्वान निम्नलिखित मंत्र से किया जाता है। माँ कुष्मांडा का नाम क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी कोमल मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर कर दिया था। देवी कुष्मांडा में सूर्य के ताप को सहन करने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। दृक पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:48 से शुरू होकर 12:37 तक रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर के 1:43 से शुरू होकर 3:13 तक रहेगा। दुर्गा पुराण में उल्लेखित है कि माँ कुष्मांडा को अंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माना जाता है। विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है। इसी कारण उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि हिंदू धर्म के पावन त्योहारों में से एक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। ये पावन और खास त्योहार सभी के लिए बहुत ही मायने रखता है। इन 9 दिनों में सभी लोग दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही कई लोग 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर दिन वस्त्र का रंग व भोग भी अलग होता है।
मान्यता है कि सही रंग के वस्त्र पहनने और उचित भोग चढ़ाने से मां प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी मां कुष्मांडा को समर्पित होता है। मां को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना गया है। ऐसा विश्वास है कि उनके तेज से ही सृष्टि की रचना हुई है। नवरात्रि के इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां की आराधना करते हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। माता कुष्मांडा को साहस का प्रतीक भी माना जाता है। अगर चौथे दिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहने, तो आप नीले रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और जिन कार्यों में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। मां की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। इस दिन रॉयल ब्लू रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग शक्ति, समृद्धि, आत्मविश्वास और विचारों में गहराई का प्रतीक है। बाकी पूजा करने से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और माता की चौकी को साफ करें। अब माता को पान, सुपारी, फूल, फल आदि अर्पित करें। साथ ही श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं, जिसमें लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत, लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल, चंदन, रोली आदि शामिल हों। इसके बाद उन्हें फल, मिठाई या अन्य सात्विक भोग अर्पित करें। मां कुष्मांडा को मालपुआ प्रिय है, हो सके तो उन्हें भोग लगा सकते हैं। माता के सामने घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। अंत में मां दुर्गा की आरती करें और आचमन कर पूरे घर में आरती दिखाना न भूलें। इस दिन सुबह उठकर पूजा अर्चना करके नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन नीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान या नाम जप में बिताएं। ऐसा करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा का महत्व। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। वह सिंह पर विराजमान है और उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के रोग, कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है।